अशोक जी, आप स्टार्ट कर दीजिए आज। नमस्- नमस्कार मामंत्र से कार्यक्रम को शुरू करेंगे। रोज की ओ तरह कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सपसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। सभी हाथ जोड़कर नमस्कार करें। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरुवरम वंदे तेजम्। चलिए, फ्रेश हो जाइए। दोनों हाथ ऊपर, कंधे पे लेते। ओम अरहम, 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 अरहम अरहम, अरहम अरहम, अरहम अरहम। वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात सबको। प्लीज प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। शशि जी, गिरिया, वन प्लस नॉट सबसे पहले आज ज्वाइन किया। वन प्लस नॉट किसका है? C3 लाइट नाम है। अगर नाम लिखे तो बहुत ही अच्छा है। दो दो मोबाइल से ज्वाइन किया है। और कुसु कुसु लिखा हुआ है। 1 2 3 4। सभी अपने वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और चलिए, हाथ प्रार्थना कर लेते हैं। नमस्कार हो गया है, ओंकार करेंगे और सूर्य को वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ अपने गुरुओं को आंखों के सामने लाइए। जिन जिन से हमने ज्ञान लिया, सभी गुरुओं को याद करते हुए प्रार्थना करें। एक साथ सभी प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। भाई और बहनों, सूर्य नमस्कार। पांच फिफ्थ क्लास चालू है आज। एपिसोड पांचवा। 4 एपिसोड हमने देख लिए। सबको पता ही है कि सूर्य नमस्कार का कितना इम्पोर्टेंट है, सूर्य नमस्कार कितना महत्वपूर्ण है। हमने सब बातें हमने कर ली है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पारंपरिक रूप से सूर्य नमस्कार हमने शुरू किए, क्योंकि ग्रंथों में, पुराने वेदों में, सब में पारंपरिक सूर्य नमस्कार का वर्णन किया गया हुआ है। पहले थोड़ा कर्म कांड के रूप में किया जाता था, परंतु आगे आगे इसके वर्जन्स बदलते गए। परंतु हमने देखा कितना उपयोगी है, कितने फायदे हैं, कितने सुंदर, सिंपल बात, सिंपल सहजता और सरलता से सूर्य नमस्कार के स्टेप्स एक बार दिमाग में बैठ जाए तो कितना फर्क पड़ेगा। स्टार्ट हम कर लेते हैं। हाथ जोड़े एक बार, सूर्य नमस्कार के 12 नाम लेके पहले हम थोड़ी सी सूर्य की आराधना कर लेते हैं, सूर्य को वंदन कर लेते हैं। ऐसे भी हमें सूर्य वंदन करना ही था। तो सभी हाथ जोड़े, बैठी जगह पे आंखें कोमलता से बंद करें। अभी तो सूर्य उदय हुआ नहीं है, पर कल्पना करिए कि सूर्य उदय, सॉरी, सूर्य उदय तो हुआ है, आंखों के हो सामने रहा है, मेरे, हो गया, हो गया, यस, आ गया। हो गया है। तो कल्पना करते जाइए कि मेरे आंखों के सामने सूर्य, सूर्य को लाइए आंखों के सामने, भाव भरी वंदना करते जाइए और कहते जाइए, हे भगवान, हे सूर्य देवता, तेरी पूरी ऊर्जा मेरे में आ जाए, तेरी सारी शक्ति मुझ में आ जाए और मैं ऊर्जा में बनूं, मैं शक्तिमय बनूं, प्राण की शक्ति बढ़ जाए, मेरी ताकत बढ़ जाए। जैसे मधु जी को जरूरत है कि अंदर से शरीर टूट रहा है, परंतु मन जितना पक्का उतना वो अच्छे हो जाएंगे। तो सीधे होते हुए तनाव रहित हो जाइए, शिथिल हो जाइए। जैसे जैसे सूर्य नमस्कार के लिए भी क्या करना है, सीधा खड़ा होना है, दोनों हाथ ढीले छोड़ देने हैं और हाथ नमस्कार स्थिति में। पहला स्टेप है वो नमस्कार, ये है प्रणाम करते हैं, इसीलिए सूर्य नमस्कार नाम है। और आसन का नाम पहले है प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे शरीर स्थिर हो रहा है, चेतना को जागृत करें, सिर से लेके पैर तक चेतना को घुमाइए। सजगता का विकास, टॉर्च की तरह ये प्रकाश हमारे संपूर्ण शरीर को प्रकाश में करेगा, तेजस्वी करेगा, ऊर्जा में करेगा। तो सूर्य के 12 नाम लेके लास्ट में हम 12 ही नाम एक साथ लेके, अगर नहीं होता है तो जितना हो केवल एक ही नाम लेना है, ओ सूर्याय नमः। और कुछ नहीं होता है मधु जी, बस एक करते जाइए, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो चलिए अभी 12 नमस्कार के नाम के लिए सभी तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी है। ओम राम मित्राय नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम भूं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं भानवे नमः। ओम रौं खगाय नमः। ओम रा पूष्णे हे नमः। ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं
मरीचे नमः। ओम ह्रूम आदित्ये नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम ह्रा भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। 12 + 1 13 सूर्य नमस्कार के नाम हो गए। एक साथ सभी सूर्य देवता के नाम लेने के लिए तैयार। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रा। मित्र रवि सूर्य भानु खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृ अर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सवित्रे सत्यनारायणाय नमः। हे सूर्य देवता, तेरे चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, प्रणाम करती हूँ और सूर्य नमस्कार करना चाहती हूँ। और मुझे विश्वास है जैसे जैसे मैं सूर्य नमस्कार करने लगूंगी मेरी ताकत बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, मेरा संतुलन बैलेंस आ रहा है। सूर्य नमस्कार एक अद्भुत अभ्यास है। स्वास्थ्य, शक्ति, क्रियाशीलता, विनम्रता, आत्मोत्थान, इसके साथ साथ चेतना का विकास होता है। आसन, प्राणायाम, ध्यान साथ साथ चलते हैं। सूर्य को प्रणाम करते हुए अपनी भावना उसके साथ जोड़ना है। सूर्य को देखना है, उसकी ऊर्जा ग्रहण करना है। आंखों के सामने जब सूर्य हो तो त्राटक करने की कोशिश करनी है और फिर पता चलेगा। चेतना का उन्नायक होते होते धीरे धीरे स्वास्थ्य संवर्धन होगा। जैसे जैसे अधिक आविष्कार होता गया वैसे वैसे तज्ञ कहते रहे कि स्वास्थ्य की ही रक्षा नहीं होती, केवल स्वास्थ्य की ही रक्षा नहीं होती, मानसिक बैलेंस बढ़ता है, शक्तियां जागृत होती है। केवल 12 स्टेप करने से, केवल 12 स्टेप करने से सूक्ष्म ऊर्जा हमारे में आ जाती है। जब हम लयबद्ध होकर सूर्य नमस्कार करते हैं तो अंदर से सकारात्मक भाव आते हैं, नकारात्मक भाव चले जाते हैं। और इस प्रकार हम सूर्य नमस्कार का बहुत बहुत ज्यादा फायदा ले रहे हैं। हम मधु जी ने ऐसे शुरुआत की, उनको शायद इसकी बहुत आवश्यकता है, इसीलिए उठ के सुबह ज्वाइन करके एक ऊर्जा लेना चाहते हैं। तो हम सब हाथ जोड़ के उनके हेल्थ के लिए प्रार्थना करें कि मधु जी को ऊर्जा मिले, शक्ति मिले और उनकी हेल्थ दिन ब दिन अच्छी होती जाए। हमारे हमारे जो क्लास में जुड़े हैं वो सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे रहे। इसी भाव के साथ आइए आज के विषय की तरफ हम मुड़ते हैं। हमारा आज का विषय है एडवांस सूर्य नमस्कार। धन्यवाद। सूर्य के वेरिएशंस हमें देखने हैं। प्रश्न ये है कि जब 12 धन्यवाद अलका जी। उपयोगी है, 12 में सूर्य नमस्कार के इतने फायदे हो रहे हैं, तो हम एडवांस में क्यों जा रहे हैं?
हम ये क्यों कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको एक शब्द यूज किया है, विन्यास प्रवाह शब्द यूज किया है, विन्यास फ्लो। इस नाम से एडवांस एडवांस सूर्य को आप नेट में भी देखोगे और जागोगे तो उसमें शब्द आएगा विन्यास। विन्यास प्रवाह है, ये विन्यास का प्रवाह है। तो हमें ये सब कुछ जानना है, क्यों करना है। सबसे पहले तो हम एडवांस में जाने से पहले ये देखें कि ये क्यों करना है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए और करना भी चाहिए। तो ये करने का कारण एक ही है कि हम चाहते हैं कि हम शरीर से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, उसके साथ साथ भावनात्मक बैलेंस हो और अध्यात्म की ओर हमारी गति प्रगति होती रहे। तो इसके लिए हमें सूर्य नमस्कार के वर्जन्स देखना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल एडवांस सूर्य नमस्कार में विशेष प्रकार के अष्टांग विन्यास, और उसमें भी मुझे याद है, आपको अगर क्लास में याद हो, जब कुर्सी पर मैं सूर्य नमस्कार सिखा रही थी तब मैं आपको बताया था कि पहला आता है हठ योग, उसमें से दिया हुआ पारंपरिक सूर्य नमस्कार पहला, जो 12 स्टेप्स में है। उसके बाद एडवांस क्या हुआ, एडवांस आगे चलते गए कि जो आसन हम कर रहे हैं उसी आसन में थोड़ा प्रगति करने और आगे बढ़ना है, उसको एडवांस कहते हैं। और उसमें भी ए बी ऐसे कॉलम आते हैं। मैंने ये भी आपको बताया सूर्य नमस्कार ए क्या होता है, सूर्य नमस्कार बी क्या होता है। तो ये सब हमें करने की कोशिश करनी है। आज नए नए आसन तो वही है, आसन तो वही है, बस हमको थोड़ा सा उसको एडवांस करना है। कैसा करना है, कोई जान सकता है, कोई बता सकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप में से अगर कोई बता सकते हैं, एक आधी स्टेप्स मैंने बताई भी है एडवांस में लास्ट क्लास में, किसी को याद आती है तो बताइए। यदि कोई करके दिखा सकेगा, यहाँ क्लास में जुड़े बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने वीडियो ऑन किए हैं। मैं फिर एक बार नम्र निवेदन करूंगी कि आप प्लीज प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। शशि जी हो, वन प्लस हो, संगीता, कुसुम, ज्योति जी, जयमाला जी, अपने वीडियो ऑन करने की कोशिश कीजिए और बता दीजिए कि यस मैं थोड़ा एडवांस एक सूर्य नमस्कार का स्टेप, कोई भी एक स्टेप में एडवांस क्या है बता सकते हैं। कोई बता सकता है? क्यों अशोक जी, आप नहीं बता पाओगे? हाँ? नहीं? क्या बात है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सोचिए थोड़ा सा, जो कर रहे हैं वो सोचिए कि भाई एडवांस क्या हो सकता है। किसको एडवांस कहते हैं? जब हम आसन करते हैं तब आसन में हम स्थिर हो जाते हैं, स्थिर, फिर सुख मिलता है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ऐसा बैठना। और फिर स्थिर सुखम आसनम, तो वो आसन हमारा होता है जो स्थिर होता है, जो सुख देता है। परंतु अब आगे एडवांस बढ़ेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ते तब कहते प्रयत्न, प्रयत्न करना है। जिस आसन में समझ लो अब मैंने एडवांस पोजीशन ली, हाथ खींच लिया, हाथ खींच लिया, बहुत खींच लिया, बहुत खींच लिया, इतना खींच लिया। आप खींचिए, हाथ को ऊपर करके बैठे बैठे खींचिए, सभी को करना है। खींचो, खींचो और खींचो और खींचो, और आंखें बंद करो और तनाव महसूस करो कहाँ आ रहा है। देखिए पहले तो कंधे खींच रहे, कंधे और हाथ, कोहनी भी खींचनी चाहिए, अंगुलियां खींचनी चाहिए। तो अंगुलिया से स्टार्ट हो गया, मणिबंध हमारा खींच रहा है क्योंकि हमने वहां खींचने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे मणिबंध खींचेगा आप देखिए आपके कोहनी खींच रही है, कोहनी से बाद कंधा खींच रहा है। अब आपको पता चलेगा कि मेरे गर्दन में भी तनाव आ रहा है, मेरी गर्दन ऊपर खींच रही है। वाह, गर्दन के ऊपर और खींचो, तब आपको चलेगा कि रीढ़ की हड्डी का एक एक हमारा जो पार्ट है वो खींच रहा है। और अब आप इतना खींचोगे, इतना खींचोगे कि थोड़ा हल्का सा पेट आगे और रीढ़ की हड्डी पीछे से दब जाएगी। तो रीढ़ के लास्ट छोर पे भी तनाव आ रहा है। तो हमने क्या किया, स्टार्ट में क्या किया, केवल ऊपर हाथ किए, ये सिंपल हो गया। हाथ ऊपर कर दिए हमने, हाथ ऊपर कर दिए, थोड़ा ढीला है, कोई तनाव नहीं है, ये सिंपल हो गया।
ये सूर्य नमस्कार के सिंपल स्टेप्स होते हैं। फिर जैसे जैसे हम एडवांस, चलो खींचो खींचो और अनुभव करो कहाँ तनाव आ रहा है। अब उसके ऊपर गर्दन को ऊपर करके देखिए, हाथ का तनाव हाथ को देखे। अब देखिए थायराइड आगे बढ़ चुकी है, खींच रही है, क्या बात है। गर्दन दब चुकी है पीछे, अब कोई स्पॉन्डिलिसिस नहीं रहेगा, अब कोई गर्दन के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ना हमारे कंधों में प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे एडवांस करने से, सिंपल बात में एडवांस करने से देखिए कितने फायदे हो गए। ना तो हाथ में दर्द आएंगे, उंगलियों में प्रवाह अच्छा हो रहा है। गर्दन ऊपर 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 करके पीछे छोड़ देना है, जैसे गर्दन मेरी नहीं है, छोड़ दीजिए। अब आप अनुभव करेंगे जैसे टुड्डी से तनाव शुरू हो गया है, तो वो गले में तनाव आ गया, उससे वैसे जा नीचे जाते 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 नाभि तक खींच अनुभव करनी है। पीठे से कमर दब गई है, आगे नाभि खींच रही है, वाह। कितने तनाव कितने तनाव कितने तनाव, धीरे से रिलैक्स हो जाइए। हाथ नीचे, हाथ नीचे। देखिए हाथ दुखने लगे हैं, इसमें तनाव आने से अनुभव करना चाहिए। इसलिए आसन भी ऐसे करें कि पसीना आना चाहिए, पर हमें पसीना आता ही नहीं है, क्योंकि हम करते हैं हाँ, एक दो तीन चार पांच हो गया आसन। लोग ऐसे आसन करते हैं, पर ऐसे आसन नहीं होते। टुड्डी अंदर जाने दीजिए, दबाव महसूस कीजिए, पीछे की खींच अनुभव कीजिए। इस तरह अगर हम देखेंगे तब पता चलेगा, अरे हाँ मेरी गर्दन तो पूरी दब गई है। उतनी भी दबी नहीं है कि मैं बोल पा रही हूँ। धीरे धीरे इतना दबाइए कि मुंह से आवाज भी ना निकले। जालंधर बंद बन रहा है, जालंधर बंद के सारे फायदे हमें मिल रहे हैं। तो ये एडवांस है, इसको आगे बोलते हैं। अब हमको सूर्य नमस्कार करते समय जो पोज करने हैं, उसमें इस तरह एडवांस में करने चाहिए। आपको ध्यान में आए इसलिए मैं आपको पोस्टर के रूप में पिक्चर में दिखाती हूँ, फिर हम करके देखेंगे। करना तो है ही, सबको प्रयत्न करना है, अपने शरीर की मर्यादा जो है उसमें करना है। फोटो क्यों नहीं आ रहा है मेरा, स्टॉप वीडियो, स्पॉटलाइट। अच्छा, शेयर में, एक मिनट, एक मिनट जस्ट। यस, देखिए एडवांस किसको कहते हैं, मैं आपको एक एक एडवांस चीज बताती हूँ। उसमें ABCD होता है, 3 प्रकार होते हैं। देखिए, अब सामने देखिए, पहला क्या किया हमने, थोड़ा अश्व संचालन टाइप किया। देखो ए हो गया। बी में क्या हो गया, माथा घुटने को लगा दिया। माथा पहले तो सामने माथा है, राइट। पहले हमने क्या किया है, सीधा माथा है, दूसरा माथा को दबा दिया है, एडवांस हो गया, ये थोड़ा सा तनाव ज्यादा बढ़ गया है। और फिर तीसरा प्रयोग करने के लिए हम ये ऊपर किया, हाथ हाथ ऊपर किया, और इसके एडवांस जाएंगे तो इसको पीछे करवाना है। तो देखिए हमारे स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे ABCD होते। ये एडवांस जो सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें हमें इस तरह आगे बढ़ना है। हर हर स्टेप में आप खुद ही इसके नए नए प्रयोग खुद भी कर सकते हैं। खुद प्रयोग करना सीखे, अपने आप को रिसर्च करना है कि कौन सा आना चाहिए। हम तो केवल पहला तो स्टार्ट वाला देखते, चलिए स्टार्ट। देखिए पहले अपन ने हाथ ऊपर किए, अब क्या किया, जोड़े और गर्दन को ऊपर किया है, थोड़ा सा एडवांस हो गया। और हम पैर, हाथ नीचे रखते, कहाँ रखते, पैर के बाजू में रखते। अब ये क्या किया, हाथ पीछे रखे। हम ये सब पोज करके रख देखने वाले हैं। अब मैं केवल आपको दिखा रही हूँ। और जैसे हम हाथ ऊपर करते हैं उसमें भी एक एडवांस, थोड़ा घुटने को मोड़ना है, थोड़ा सा हल्का सा घुटने को मोड़ेंगे तो देखना उसका तनाव कितना ज्यादा आता है। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा घुटना मोड़ा है, कुछ भी किया नहीं है। तो ये एडवांस करने से क्या होता है, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए हमको ये सब करना आवश्यक है, सीखना जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले तो सूर्य नमस्कार में एक्सपर्ट हो।
जब तक पहला सूर्य नमस्कार का स्टेप आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप मुझे बताओ कि आप आगे कैसे जाओगे, एडवांस में कैसे जाओगे। कितने लोग हैं अभी यहाँ, मुझे वीडियो जितने दिख रहे, एक गिरिया जी है, अमिता जी है, पुष्पा, और विवो अशोक जी, तो जयमाला जी है, आंचल शायद शायद है पर दिख नहीं रहे। तो आप बताइए सूर्य नमस्कार कितने लोग कर रहे हैं। यस, रोज कर रहा हूँ सूर्य नमस्कार, यस कीजिए। कोई सूर्य नमस्कार नहीं कर रहा है। अगर सूर्य नमस्कार नहीं करोगे तो फिर एडवांस बताने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर पाया ही पक्का नहीं है तो इमारत कहाँ से बांधेंगे, राइट। इमारत बांधनी है तो पाया तो पक्का करना पड़ेगा ना। क्यों अशोक जी, पाया पक्का नहीं है क्या सूर्य नमस्कार का। आज अशोक जी बहुत साइलेंट है। 12 सूर्य नमस्कार के स्टेप्स रोज करते हो आप लोग, कितने लोग करते, वही मैं पूछ रही हूँ। जब तक उसमें हम अगर आगे नहीं बढ़ेगा। अमिता, अमिता आप करते हो रोज। यस, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ अनम्यूट का। यस, बोलिए अमिता। आपका, आप म्यूट कर दीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैंने ऑप्शन दिया है आपको। एक मिनट, आपका आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बात कीजिए अमिता। हेलो। हाँ, हाँ, जय जिनेन्द्र। भाव है रोज योग करने के, मन तो बहुत है, करना चाहिए, जरूरी है। करूंगी, अब आज से रोज करना है। आज से रोज करना है। चलो, इसी का फायदा ये अशोक जी ने भी लिखा है, कर सकते पर करते नहीं जी। बिल्कुल सही है। और मेरे को भी आज अभी फील होता है कि 35 साल पहले मैंने सीखा, तब से मैंने इतना सूर्य नमस्कार नहीं किया जितना अब सीखने के बाद करने का मन हो रहा है। बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य नमस्कार को समझना, उसका जीवन में उपयोग करना। फिर आप एडवांस में सीख के करोगे क्या। एडवांस में आना जरूरी है, परंतु आपका एडवांस एडवांस तभी होगा जब तक आप क्लियर नहीं कर सकोगे, आगे नहीं बढ़ सकोगे, तब तक ये नहीं हो सकता है। तो एक बार हम रेगुलर सूर्य नमस्कार करें और ट्राई करते हैं, उसके बाद एडवांस भी करें। तो सभी तैयार हो जाइए, थोड़ा सेटिंग कर लीजिए कि मुझे आप दिख सके, आप दिख सके इस तरह। अशोक जी, आपकी जो बैकग्राउंड है ना, वो निकाल दीजिए, इससे आप पूरे हिल रहे हैं और आप कंटिन्यू नहीं दिख रहे, पूरा कभी कभी बीच बीच में हिल रहा है। तो और जो खड़े रह सकते वो खड़े रहे और प्लीज करने की कोशिश करें। मैं सबको नम्र निवेदन करती हूँ कि अपना सेटिंग करें। मैं भी अपना सेटिंग कर रही हूँ, मुझे भी थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा आपको पूरा दिखाने के लिए। हाँ, नमस्कार, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो चलिए दोनों पैर जोड़े एक दूसरे के पास और हाथ छोड़ दीजिए, ढीले छोड़ दीजिए, लटकते हुए हाथ, ढीलो छोड़ना है हाथ को। सबसे पहले पोजीशन कर लिए सिंपल हाथ की पोजीशन। ये देखिए, छोड़ दिए हाथ, कंधों से ढीले, हाथ एकदम ढीले, आंखें कोमलता से बंद, सजगता लाइए अपने में, पूरा शरीर शिथिल, मन को शांत करे। आंखों के सामने सूर्य देवता को लाए, कल्पना करे मेरे भ्रुकुटी के बीच में दर्शन केंद्र पर सूर्य उदित हो रहा है। वाह, सूर्य का दर्शन करे। आंखों के सामने चमकता हुआ ब्राइट सन, चमकता हुआ सूर्य प्रकाश, गोल्डन कलर का सूर्य प्रकाश देखे। मैं आपसे ऊर्जा ले रही हूँ, इसलिए पहले हाथ जोड़े, हृदय के पास स्थापित करे और कल्पना करें मैं सूर्य देवता को मेरे अंतःकरण से प्रणाम करती हूँ। और ये प्रणाम मुद्रा, अब ये प्रणाम मुद्रा में एडवांस करता है। चलिए बताइए आप लोग क्या करोगे एडवांस। अशोक जी बताइए, इसमें क्या एडवांस करोगे। अभी सूर्य, अमिता करके दिखाओगी क्या एडवांस करोगी।
एडवांस क्या करोगे? प्रणाम नमस्कार में एडवांस करना है, क्या कर सकते हो बताइए? अमित, ऐसे नहीं नहीं, आगे नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है अमिता, आगे नहीं जाना है, आगे अमिता केवल प्रमाण प्रणाम कर सूर्य रहे हो, मैं एडवांस क्या करोगे? नहीं सूर्य नमस्कार। नहीं, आगे मुझे खाली एक आसन में एडवांस करना है। आगे झुकना है। नहीं, नहीं पता। आपको पता है सबको, मैं करूंगी तो बोलेंगे अरे ये तो हमको पता है। चलिए हाँ, एडवांस में दिखाती हूँ मैं आपको क्या करना है। ये देखिए, एडवांस में आप क्या करोगे, क्या करोगे? आप एक पैर पे प्रणाम नमस्कार करोगे। हाँ, हम एक पैर ऊपर करते इसमें प्रणाम आसन हो गया कि नहीं एडवांस? राइट, समझ में आया आपको? हाँ, चलिए दूसरे पैर से कीजिए प्रणाम। तो ये एडवांस बोलते हैं इसको, कि जो करते हैं उसको थोड़ा एक स्टेप आगे करना। ये तो केवल नमस्कार हो गया, इसमें कोई ज्यादा तनाव नहीं है, सिंपल है। अगर आपको सूर्य नमस्कार प्रणाम नहीं मतलब घुटना उठता नहीं तो आधार लीजिए, ऐसे हाथ का साइड साइड बाय साइड आधार लीजिए। फिर आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, ऐसे बैलेंस कीजिए। देखिए इसमें एडवांस और एडवांस, दोनों हाथ ऐसे कीजिए, दोनों हाथ साइड में, फिर ऊपर नमस्कार कीजिए, ऊपर नमस्कार कीजिए और फिर सामने नमस्कार कीजिए। तो कितना हो गया? स्टेप नंबर एक, एक पैर पे आ गए। स्टेप नंबर दो, दोनों हाथ साइड में कर लिए, दोनों हाथ, दो नंबर, स्टेप नंबर दो, दोनों हाथ साइड में। स्टेप नंबर तीन, हाथ ऊपर। और स्टेप नंबर चार, रेगुलर नमस्कार। सिंपल है कि नहीं और फायदेमंद है कि नहीं? चलो दूसरे पैर से करिए। देखिए मैं भी कुर्सी का आधार लेके पहले पैर रख रही हूँ, और उसके बाद अगर बैलेंस होता है तो करे, नहीं तो कुर्सी के आधार पे। ये देखो, दोनों हाथ में बैलेंस, दोनों हाथ में बैलेंस, फिर ऊपर और फिर रेगुलर। तो ये सारे स्टेप्स हमने एक आसन में कर दिए। प्रणाम आसन के चार प्रकार होते हैं। दिस इज एडवांस, इसको बोलते हैं कि आगे आगे बढ़ना है, राइट। अब दूसरा प्रकार हमारा क्या है? हस्ततानासन, केवल ऊपर हाथ किए, ये लीजिए, ऊपर हाथ, ऊपर ऊपर, खींचे खींचे, इस तरह खींचना है। हाथ दोनों कान को टच किए हुए और आगे। अब खींचो, और साइड तनाव, साइड से तनाव अनुभव कीजिए कि मेरी साइड खींच रही है, और कमर के लास्ट छोर भी खींच रहा है, खींच रहा है। खींचो खींचो खींचो, वाह। अब खींचने के बाद उंगलियों पे आ जाओ, उंगलियों पे आ जाओ, उंगलियों पे आ जाओ। फिर वापस एड़ी पे आ जाओ, एड़ी पे आ जाओ। इसी में भी चार प्रकार है। एड़ी में जाओ, जितना रुक सकते रुको, नहीं तो आगे एड़ी, आगे एड़ी, पंजे, एड़ी, पंजे। अब साइड में आ जाओ, दोनों पैर साइड में कीजिए, दोनों पैर साइड में। थोड़ा से घुटने मुड़ेंगे पैर में, देखिए बहुत साइड पैर। अगर क्लोजअप दिखाना है तो मैं क्लोजअप दिखा सकती हूँ। हमारे पैर को मोड़ना है दोनों साइड, और फिर दोनों पैर को अंदर भी मोड़ना है। आपको क्लोजअप दिखाना है तो मैं और क्लोजअप भी दिखा सकती हूँ। आपको जरूरत हो तो बताइए कि भाई हाँ और क्लोजअप दिखिए, दिखाइए। समझ में आ गए चार प्रकार पैर के? पंजों पे आना है, एड़ी पे आना है, साइड में दोनों आना है, दोनों अंदर आना है। चार प्रकार हमने ऊपर के कर लिए। समझ में आया कि मैं क्लोजअप दिखाऊं आपको? आई थिंक पैर दिख रहे हैं आपको मेरे? हाँ दिख रहा है। देखिए पहले उंगलियों पे आ गए, एड़ी ऊपर, उंगलियां, नंबर वन। दूसरा, एड़ी पे आना है, पंजे ऊपर, उंगलियां ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप वन, पीछे जाना टू, वन टू। अब दूसरा क्या करना है? ये पैर साइड से मोड़ने हैं। देखिए साइड से मोड़ने, तो हमारे थोड़े घुटने भी मुड़ जाएंगे। ये पैर ऐसे है, साइड से मोड़ना है। अंगूठे पूरे ऊपर हो जाएंगे, हमारी अंगुलियां अंदर के साइड जाएंगी।
और इसमें चलते भी हूँ मैं, रोज चलती भी हूँ मैं। इस तरह मैं चलने का भी अभ्यास करती हूँ। ये देखो ऐसे साइड से भी चलना है और फिर अंदर पैर करना। देखो दोनों पैर अंदर हो गए, फिर ऐसे जगह पे करो और वॉक करते पीछे जाइए। तो ये 4 प्रकार हो गए, ये 4 प्रकार हो गए। चलिए आप करके देखिए एक बार सारे। मैं आपको रेगुलर में करके दिखाती हूँ सारे के सारे प्रकार। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए शरीर के नीचे छोड़ दीजिए, सामान्य पोजीशन में आ जाइए। हाथ को ढीला, रिलैक्स। जिनके म्यूट है वो अनम्यूट है, वो म्यूट कर दीजिए प्लीज। अभी मेरे को वापस अंदर आना पड़ेगा म्यूट करने के लिए आपको। जिनके ओपन है वो प्लीज म्यूट कर दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। जैसे मैं नाम लेती हूँ एक, क्या नाम है, सुवर्णा या क्या नाम है, प्लीज आपका अनम्यूट कर दीजिए सुवर्णा जी, क्योंकि मुझे वापस आके करना पड़ता है ना, तो डिस्टर्ब होता है। अपने आप को अनम्यूट रखिए ना। यस, जब बताऊंगी सुवर्णा जी आप कुछ पूछना है तो बाद में पूछ लीजिए प्लीज, बीच में ना पूछे। मैं बाद में क्वेश्चन आंसर का रख रही हूँ ना, तभी चलिए फटाफट करते हैं। स्टार्ट। हाथ नमस्कार स्थिति में दूसरा प्रकार कीजिए 2, एक ही पैर करना है अभी। हाथ साइड में 2, 3। बैलेंस नहीं होता है तो वॉल का आधार लीजिए, हाथ का आधार लेके कीजिए। फिर ऊपर। ये 4 प्रकार हमने कर लिया एडवांस में। हाथ नीचे, बाजू से नीचे। अब हस्त तानासन के लिए हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। देखिए ऊपर कीजिए, जितना कर सके ऊपर करे और खींचे, उंगलियों पे आ जाए। एड़ी ऊपर, उंगलियां। अब एड़ी पे जाओ, नीचे एड़ी पे जाओ, अंगुलियों पे, एड़ी पे, अंगुलियों पे, एड़ी पे। अब साइड में पैर कीजिए, साइड। दोनों पैर केवल साइड पे, और साइड पे आप थे करके नाच भी सकते हैं। इतने ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। पैर में पूरे के पूरे आपके अवयव है तो अंदर कीजिए। अभी पैर अंदर, पैर दूर हो गए, घुटने पास में कर लीजिए। यस, हाथ ऊपर ही रहेंगे अमिता जी, हाथ ऊपर, हाथ नीचे नहीं, हाथ ऊपर खींचे हुए रहेंगे। इसी स्थिति में करना है। इसके बाद में फिर आपको हाथ ऊपर करते हुए गर्दन ऊपर, हाथ की तरफ देखना है। हाँ, और अनुभव करना है। नाभि से लेके टुड्डी तक खींच आ रही है, गर्दन दब रही है। अब हाथ को लॉक करें और खींचे, खींचे, खींचे और खींचे और खींचे। और इसमें भी टपका, एडी को टपकाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इतना थकान आने तक करना है, इसलिए सूर्य नमस्कार में थकान आना चाहिए। और उसके बाद में आप ये कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। थकने तक कीजिए, मैं आप काउंट नहीं करूंगी, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। कोई 20 तक करे, कोई 25 तक करे, जितना कर सके करे। मेरा कंप्यूटर लंबा है, शायद आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, तो आप बता दीजिए आवाज आ रही है क्या। आवाज मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। ये जितना थकते उतना ही है, ऐसे उसका स्पीड बढ़ा सकती। हाँ,
थक जाइए, थको थको, इतना थको कि बस थकते जाइए। टायर्ड, पसीना निकलना चाहिए। देखो मेरा पसीना आया है, पसीना आया, मेरे को भी पसीना आना चाहिए। आई थिंक सभी रिलैक्स में आ जाइए, रिलैक्स में आ जाइए, बैठक स्थिति में आ जाइए। थोड़ा ही किया है हमने आज, ज्यादा नहीं, पर आपको समझाया है। तो चलिए बैठक स्थिति में आ जाइए। नॉर्मल बैठक स्थिति का शवासन। जिसने ज्यादा कूदा है उसको पसीना ज्यादा होगा, प्रॉब्लम ज्यादा होगी, उसको बिल्कुल थकान आएगी, बाकी दूसरे को थकान नहीं आएगी। सचमुच मैंने थोड़ा ही कूदा है पर मेरे को पसीना आया है। तो इसे कहते हैं कि एडवांस। बहुत सारे ऐसे पोजीशन है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि एडवांस किसे कहते हैं। रिलैक्स हो जाइए, बैठिए। बहुत एडवांस दिखाती हूँ मैं, सबसे ज्यादा एडवांस। सबसे ज्यादा एडवांस एक पोज आपको दिखाती हूँ, जो कर सकते हैं कोई तो मुझे बताना। देखिए, जो हम पीछे करते हैं ना, पीछे करते हैं, देखो एडवांस ऊर्ध्व धनुरासन। ऊर्ध्व धनुरासन, बैक पे जाना है, वेरी एडवांस बोलते हैं इसको, वेरी एडवांस। कोई अगर उल्टा होता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। देखिए इसमें इतने पोजीशंस है, इसमें ही देखिए पहले एडवांस होना है, फिर ये उंगलियों पे आ गई है। पहले यहाँ, हाँ कर सकती है अमिता, तो ट्राई कीजिए। हाथ नहीं जाते, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, कोशिश कीजिए। अमिता जी बहुत अच्छा ट्राई कर रही है। ये एडवांस, पीछे जाइए और पीछे जाने की कोशिश कीजिए। पर जमीन पे नहीं जा पाते हैं हम लोग, जमीन पर हाथ रखना बहुत मुश्किल है। हाँ वॉल पे वगैरह किसी के आधार पे रख सकते हैं, करेक्ट। किसी के आधार पे रख रही है, ट्राई कर रही है, दैट्स गुड। अपना ट्राई करने का जो प्रयत्न है, तो बहुत ही अच्छा है। मैं इसको बंद करके अमिता आपको दिखाती हूँ। तो चलिए एक बार आप दिखाइए अमिता जी। यस, देखो वो कोशिश कितनी कर रही है, और पीछे फिर वॉल का आधार लेके वो पीछे जा रही। और पेट आगे, और पेट आगे, और घुटनों पे आ जाइए, घुटनों पे आ जाइए। यही प्रयत्न करने हैं, और मैक्सिमम तनाव कैसा आता है वो देखना है। कोई बात नहीं अमिता जी, ठीक है। थैंक यू अमिता जी, यू आर ट्राइंग रियली ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें बहुत सारे एडवांस पोजेस है, बहुत सारे। ये हमने फर्स्ट पोज किया, सेकंड में उंगलियां ऊपर किए, थर्ड में देखिए एक पैर ऊपर करके मोड़ा है, फिर स्ट्रेट लेग्स करके, पहले घुटने मुड़े हुए हैं, अभी घुटनों को, पैरों को स्ट्रेट किया, फिर हाथ भी उठा लिया, एक हाथ उठाया और यहाँ रख दिया, फिर एक पैर भी उठाया और यहाँ रख दिया। हाफ लोटस पोजीशन, मतलब पद्मासन करते वैसा पैर ऊपर रखा है। और इसके फॉरवर्ड डाउन देखिए, फिर आगे कितने डाउन हो गए, हाथ को मोड़ा और माथा जमीन पर लगाया है। फिर देखो पैर और माथा दोनों जुड़ गए हैं। कितने प्रकार कर सकते हैं, ये केवल छोटे से 9 प्रकार बताए उन्होंने, एक स्टेप में इतने प्रकार कर सकते हैं। जितना करो उतना कम है, सैकड़ों प्रकार हम सूर्य नमस्कार में कर सकते हैं। तो ऐसा है, इसे कहते हैं एडवांस सूर्य नमस्कार। एडवांस सूर्य नमस्कार में एक एक पोज अगर सिंपल भी देखोगे तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ। ये देखिए, हम अश्व, पहले अधो मुख आसन करेंगे। देखिए इसमें फिर पैर को ऊपर करना है। ये देखो एक पैर ऊपर हो जाएगा, इसको अधोमुख श्वानासन कहते हैं। श्वानासन तो करना है, पर उसमें करना है, एक पैर ऊपर उठाना है, कंधे समान रखने हैं, और श्वास बदलना है। इससे रीढ़ एकदम लचीली होगी, रक्त संचार अच्छा होता है, पैर में शक्ति आती है। आप आज अपना गाउन पहन के आइए, जब ड्रेस पहन के आएगी अमिता जी, तब ये आसन हाँ, आप अच्छा कर पाओगी। पैंट पैंट पहन के आना है। हाँ,
अंदर से पैंट पहनी होगी आपने, पर ड्रेस पहनोगे तो ज्यादा कंफर्टेबली कर सकोगे आप। तो इस प्रकार एडवांस होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब सीखें कि भाई एडवांस क्या होता है, कैसे कर सकते हो। ये देखिए, सिंपल है ये, अपन रेगुलर सूर्य नमस्कार में करते हैं, फिर उसको आगे जाके बढ़ाना है एडवांस्ड। एक पैर आगे, दूसरा पैर पीछे, हाथ ऊपर, हथेली आमने सामने, छाती खुली है, गर्दन लंबी है, और 5 श्वास तक रुके। इससे क्या होगा, हिप ओपन हो जाएगी, प्राण संचार अच्छा हो जाएगा, जांघों में ताकत आ जाएगी। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। अशोक जी भी ट्राई कर रहे हैं, गुड। मैं अशोक जी को हाईलाइट करती हूँ, बहुत अच्छा अशोक जी। आप भी, अशोक जी भी ट्राई कर रहे हैं, यस। मैं अशोक जी को सॉरी अशोक जी, मैं आपका कर रही हूँ। आपका वीडियो स्टार्ट कीजिए मेरे से भूल से। हाँ, 1 मिनट में आपको एड स्पॉटलाइट में लेती हूँ। यस, यस। देखिए, एडवांस आगे पैर लिया, बहुत अच्छी तरह के लिया है, बहुत अच्छी तरह, पर आपका हिल रहा है फोटो, पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, आप फोटो बहुत हिल रहा है, बैकग्राउंड है क्या पता नहीं। हाँ, वापस कीजिए, अशोक जी को देखिए, घुटना मोड़ा है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक स्टेप कर लिया, धीरे धीरे पहले 12 स्टेप में हम क्लियर हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे करते जाएंगे। और कौन ट्राई कर रहा है, कौन ट्राई कर रहा है, और करिए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है ट्राई करना। खाली देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। एक तो वीडियो ऑफ रखेंगे, और फिर प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, फिर क्या। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं है। सभी बैठक स्थिति में आए, समय कम है, अब हमारे पास 10 मिनट बाकी है। कोई क्वेश्चन आंसर हो तो बात करते, थोड़ा सा चर्चा करते, डिस्कशन करते। कैसा लगा आपको एडवांस? क्या आपको लगा कि कुछ नया मिला है, कोई फायदा हो रहा है क्या? आप इसका, पुष्पा जी भी ट्राई कर रही है, गुड जॉब पुष्पा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड पुष्पा जय जी। जय जिनेन्द्र मैम। यस अशोक। जैसे अपन आसन करते हैं तो उसमें एक ही बोलते हैं, स्थिर सुखम आसन। तो जो रेगुलर सूर्य नमस्कार होता है वो बहुत ही आराम से प्राय प्राय हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट, जब जब एडवांस जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि दम निकल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आसानी से बिल्कुल अपन कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, कोई डाउट प्रैक्टिस ही से नहीं है इसमें, कोई डाउट ही नहीं है। पर मजा आया कि नहीं, थोड़ा सा बहुत फायदा बहुत लगता है इसमें, ऐसा बहुत लगता है अच्छा। कि करना इससे चाहिए। श्वास भी तेज हो जाता है, पसीना भी निकलना शुरू हो जाता है। नहीं, और और नॉर्मल करके तो ऐसा लग रहा है कि भाई चलो डेली रूटीन के हिसाब से कर लिया और हो गया वैसे। परफेक्ट, परंतु इसमें क्या है कि अपन पहले केवल सीखेंगे, सेकंड आप श्वास के साथ सीखेंगे, थर्ड उसकी लयबद्धता के साथ सीखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें और आगे बढ़ते जाएंगे। यस, अमिता जी बोलिए। अमिता बहुत अच्छा ट्राई करती है, मेहनत भी बहुत करती है, बहुत। पुष्पा जी भी इतने एज में होने के बावजूद भी कर रहे हैं। तो एक बार अमिता से बात करके फिर पुष्पा जी को देखते भी है और सुनते भी हैं। यस, यस हाँ, अमिता। जय जितेंद्र। योगा बहुत जरूरी है, बस थोड़ा प्रमाद होता है, लेकिन करना जरूरी है। करना है, बॉडी को फ्लेक्सिबल करना है, एकाग्रता बनानी है। सही बात है, बिल्कुल सही। पुष्पा जी, देखिए, जैसे मैं एज वाली हूँ, वैसे पुष्पा जी भी एज वाले हैं, पर उनका देखिए करने का भाव कितना अच्छा है। नमस्कार किया, सेकंड पोजीशन कीजिए, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, करते जाइए अमिताभ भी। सिक्स। आपका क्या पूरा वीडियो नहीं कवर हो रहा है पुष्पा जी? उसमें सेटिंग बहुत करना पड़ता है, जब करवाते हैं तब तो थोड़ा सेटिंग, हाँ अब थोड़ा दिख रहा है ये। सेवन, यस, एट, यस, भुजंगासन, पर्वतासन, एक पैर आगे, अधोश्वमुख अश्वासन, दूसरा पैर आगे। अशोक जी आप भी कीजिए इनके साथ। अभी सभी एक साथ नमस्कार करें, और लास्ट सूर्य नमस्कार करते, दोनों हाथ जुड़े हुए। यस,
एक श्वास भरे, दो, ऊपर जाइए पीछे, हस्त तानासन। नंबर 3, पाद हस्तासन। घुटने सीधे और बिल्कुल एक पैर पीछे कर दीजिए, अश्वासन। अधो, एक पैर पीछे और ये सब, दूसरा पैर भी पीछे और दंडासन। एक लाइन में शरीर लाना है, ऊपर नहीं। अशोक जी गर्दन सीधी सामने, गर्दन सामने, करेक्ट, गर्दन सामने। पुष्प, अमिता जी झुकना नहीं, आपने गलत किया है। अष्ट अष्ट अंग जमीन पे लगा दीजिए, घुटने, पेट ऊपर कीजिए, माथा जमीन, अष्टांग जमीन पर। वेरी गुड अशोक जी और पुष्पा जी। भुजंगासन, वेरी गुड। पर्वतासन। अब जो पैर आगे लिया था उसका विरुद्ध पैर, दूसरा पैर आगे लेना है। हाँ, यही पैर लिया था अशोक जी, दूसरा पैर लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम राइट पैर ले तो लेफ्ट, यस। और गर्दन पीछे करनी है, यस। और फिर पाद हस्तासन, और फिर अधो, अधो पीछे जाना है, अधो पीछे। और फिर प्रणाम आसन, 13वां आसन आएगा। यस, 12 आसन। बैठिए। अब कोई लास्ट प्रार्थना करेंगे? कुछ पूछना है तो लोगों को पूछने दीजिए। और इसका व्यावहारिक मैं बताती हूँ कि आप रूम में, घर में दिन भर काम तो करते हो, इस रूम से उधर जाते हो, उधर से उधर घूमते हो, तो हमेशा कभी पंजों पे चलना, कभी साइड में चलना, कभी एड़ी पे चलना, कोई रूम में जाते टाइम हाथ ऊपर करके चलना, ये सब प्रैक्टिकल योगा करोगे तो और बेनिफिट हो जाएगा। ओके ठीक ओके। है, गिरिया जी बोलिए। बोलो अगर थैंक यू। गिरिया जी, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए। अच्छा, सामायिक सामायिक में, सामायिक में, ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, इसीलिए वो कर नहीं पाए। एनीवन, और कोई खुल सकता है, बात कर सकता है? सामिता कुछ बोलना चाहती है? हाँ। ये एक पैर पे जो करते हैं ना, वो एक वृक्षासन बोलते हैं ना उसको। पता है, वृक्षासन बोलते हैं, परंतु फिर सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसको एडवांस बोलते हैं, बस एडवांस प्रणामासन। वो तो है, तो वो वृक्षासन ही है, ठीक। परंतु सूर्य नमस्कार में आने के बाद उसको एडवांस बोलते, बाकी खास कुछ नहीं, नाम में फर्क है, फायदे वही है। यस। पुष्पा जी, आप कहाँ से हो? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से हो, वाह, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। आज ही जुड़ी हूँ। ओ, मुझे वेलकम वेलकम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आज ही जुड़े। हमारे पहले एपिसोड 4 देख लीजिए, सूर्य नमस्कार के बेसिक बहुत क्लियर किया हुआ है, आपको अच्छा लगेगा। पहला भी सब आप एक बार देख लीजिए, तो उस पे आप बहुत है, एंजॉय करेंगे। पिछले सारे हैं वीडियो में। सारे वीडियो हमारे पूरे यूट्यूब पे है, कोई भी आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे एडवांस है, बहुत सारे मैं आपको बता सकूंगी, तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और एक क्लास लेंगे, उसमें अपन थोड़े आगे, आगे वाले आसन है ना, हम उसको थोड़ा एडवांस में कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। आज तो हमने केवल 3 आसन में देखे, पहले तो प्रणाम आसन में देखा, फिर पीछे जाते वो देखा, और तीसरा पाद हस्तासन में देखा, तीनों में हम वेरिएशन देखे। अब हम आगे जाएंगे, तब आगे के जो आसन है उसमें वेरिएशन देखेंगे। अरे इसमें चेयर योगा हो तो चेयर में भी सब एडवांस हमने, चेयर पुष्पा जी बताया, चेयर योगा आप चेयर पे खड़े रह के, बैठ के भी कर सकते हैं, और चेयर का आधार लेके भी कर सकते हैं। 2 प्रकार के सूर्य नमस्कार बताए अभी तक हमने बताए, एक पारंपरिक सूर्य नमस्कार, दूसरा कुर्सी पे बैठकर सूर्य नमस्कार, तीसरा कुर्सी का आधार लेकर करने का सूर्य, कुर्सी पे नहीं बैठना, केवल आधार लेकर करना, और चौथा उम्र वाले हैं जो घुटने मुड़ नहीं सकते, वो सीधे बैठ के पैर में सीधे पैर रख के कैसे कर सकते, वो भी आज बताया है। तो हम धीरे धीरे ये करने के बाद अब एडवांस में आए हैं। तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू एवरीवन। बहुत सबको व्यवस्थित समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सब जुड़े रहे, इस तरह करते रहे। यस। जय जिनेन्द्र मैम। आचार्य तुलसी का अपने को जागृत करने के लिए एक भजन है, उसका एक पद्य से समापन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी,
पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, वाह पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी, सोचता समझता तू कहता सही है, करने कराने को कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, केवल किस काम की ये बातें बड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सजग बनो बीती जा रही घड़ी। अपने को सब पता होता है लेकिन वो आलस के हिसाब से करते नहीं है, इसलिए जागृत करने के लिए गीत। तो अभी सूर्य नमस्कार शुरू कीजिए अशोक जी। अगले मंगलवार को एडवांस में जाने वाले, तो 8 दिन भरपूर सूर्य नमस्कार तब करे, इसी भावना के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। अशोक जी समापन। बहुत बहुत कृतज्ञता अलका जी की, जो हमको नए नए कुछ गुण और राज सिखाते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपन समापन के चलेंगे। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। अमिता जी, कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। अमिता जी आप स्लोगन बोल सकोगे लास्ट वाला? प्रैक्टिस है क्या फिटनेस आपको? का डोज 1 एक घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का फिटनेस दोस्त का डोज 1 एक एक घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। सभी आगे भी जुड़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए इसी भाव के साथ। थैंक यू थैंक यू।